हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने माइकोलॉजी सब्जेक्ट को के टॉपिक को फिनिश किया था और आज जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी के सब्जेक्ट का ये एक स्टेनिंग प्रोसेस है। ठीक है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है साइटोलॉजी के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर एक स्टेन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका स्टेन का नाम होता है मे ग्रूनवर्ड जिम्सा स्टेन। ठीक है, और साथ में इसको शॉर्ट फॉर्म में एमजीजी स्टेन भी कहा जाता है। पहले इसके हम इंट्रोडक्शन समझेंगे, देन प्रिंसिपल समझेंगे, देन आगे फर्दर रीजन प्रोसीजर रिजल्ट ए टू जेड हर चीज़ को समझेंगे। ठीक है, एक चीज़ आपसे बता दें कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा करिए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि वो भी उनको भी नॉलेज मिल सके और साथ में एकेडमिक एग्ज़ाम हो या कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में जो ये स्टेन है एमजीजी, जिसको मेन ग्रून वर्ल्ड स्टेन कहती हैं, ये जो शब्द लगा हुआ है ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, इसका मेनली यूज किया जाता है जैसे ब्लड हो या कि बोन मैरो स्पेसीमेन हो या कि साइटोलॉजी का है स्पेसीमेन हो, उनके लिए ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है। मतलब कि ब्लड से रिलेटेड कोई भी अगर इन्फेक्शन जानना हो, ठीक है, ब्लड स्मीयर देखना हो, बोन मैरो की स्मीयर तैयार करना हो, साइटोलॉजिकल स्मीयर तैयार करना हो, तो आप इस एमजीजी स्टेन करके आप डिटेल्स में देख सकती हैं। उसी के लिए ये यूज़ किया जाता है। क्लियर, एमजीजी स्टेनिंग जो होता है एक तरह की कह सकती हैं कि मेथड है या कह सकती हैं एक प्रोसीजर है जो कि यूज़ किया जाता है मार्फोलॉजिकल इंस्पेक्शन। ठीक ना, मार्फोलॉजिकल इन्फेक्शन का मतलब ये होता है यहाँ पर कि कोई सेल्स हैं और वो सेल्स क्या है कि नॉर्मल से एबनॉर्मल तरीके से किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी एबनॉर्मलिटी के कारण वो इफेक्टेड हो गई हैं। ठीक है, और साथ में जो ब्लड सेल्स होती हैं उसको भी डिफरेंशिएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर, एमजीजी जो स्टेन होता है इस वन ऑफ द मैनी स्टेन, मतलब कि एक कह सकती हैं कि ये कई स्टेनों का एक स्टेन होता है जो कि रोमन वस्ती स्टेन के अंतर्गत इसको रखा गया है। क्लियर, अब रोमन वस्ती स्टेन क्या होता है इसको हम आगे की लेक्चर में किसी दिन अच्छे से डिटेल्स में समझाएंगे। क्लियर, अब यहाँ पर ये बता रहा है कि जो एमजीजी स्टेन है ये दो कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना है। मतलब कि ये दो फॉर्म से मिलकर के बना है। एक तो यहाँ पर है मे ग्रून वर्ल्ड स्टेन और सेकंड है यहाँ पर है जिम्सा स्टेन। क्लियर, तो दो शब्द लगा हुआ है, इसको भी आगे हम समझेंगे। और ये स्टेन को कह सकती हैं ये रोमन बस्ती स्टेन के अंतर्गत रखा गया। थोड़ी सी जिक्र कर देती हैं। एक्चुअल में जितने भी चाहे हिमेटोलॉजी में हो या साइटोलॉजी है कि कह सकती हैं कि हिस्टोलॉजी में जितने भी स्टेन यूज किए जाते हैं ये सभी न सभी किसके अंतर्गत आते हैं, रोमन बस्ती स्टेन के अंतर्गत ही आते हैं। एक्चुअल में ये जो शब्द है ना ये एक साइंटिफिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है जो कि ये काफी स्टेन को डिस्कवर करके बताया गया है। क्लियर, और जो रोमन वस्क की स्टेन का प्रिंसिपल होता है सेम वे प्रिंसिपल यहाँ पर जो एमजीजी स्टेन पर ही अप्लाई होता है। अब यहाँ पर हम इसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि यह प्रिंसिपल जो होता है दो तरीके से काम करता है। ये चीज़ को आप समझिए। एक्चुअल में अगर हम होल सेल्स की बात करें और इस होल सेल्स में, ठीक है, दो चीज़ की अगर हम बात करेंगे कि ये हो जाता है क्या, साइटोप्लाज्म, और ये वाला पॉइंट हो जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूक्लियस के अंतर्गत दो चीजें होती हैं न्यूक्लियस में, या तो डीएनए होगा या कि आरएनए, मतलब कि डीएनए आरएनए दोनों पाया जाता है। साइटोप्लाज्म के अंतर्गत कह सकती हैं कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं सभी प्रेजेंट होती हैं। क्लियर, तो जो न्यूक्लियस होता है एक तरह का ये एसिडिक कंपोनेंट्स होता है और साइटोप्लाज्म के अंतर्गत जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है ये सभी बेसिक कंपोनेंट्स होती हैं। क्लियर, तो यहाँ पर ये चीज पॉइंट बता रहा है प्रिंसिपल में कि एमजीजी अब बेसोफिलिक डाई, मतलब कि जो एमजीजी स्टेन होता है वो एक तरह का बेसोफिलिक डाई है जो कि एसिडिक कंपोनेंट ऑफ द सेल्स को स्टेन करने का काम करता है। मतलब कि जो एसिडिक कंपोनेंट सेल्स होंगे उसको स्टेन करेगा। ठीक है, मतलब उसके जस्ट अपोजिट। अब यहाँ पर एसिडिक कंपोनेंट्स कौन से हो गई, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, डीएनए और आरएनए।
क्लियर। जबकि जो जिम्सा स्टेन होता है वो एसिडोफिलिक डाइस होता है, मतलब एसिडिक डाइस होता है, और वो स्टेन किसके साथ अपना करता है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल्स, मतलब कि साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है उसके साथ ये स्टेनिंग करेगा। दैट इज प्रिंसिपल, यही इसका प्रिंसिपल कहता है। क्लियर। दोबारा रिपीट कर देते हैं यहाँ पर हम इसको, कि जो बेसोफिलिक डाइस होगी, मतलब कि बेसिक जो डाइस होगी वो एसिडिक कंपोनेंट के साथ कॉम्बिनेशन एफिनिटी शो करती है, जबकि जो जिम्सा स्टेन में एसिडोफिलिक डाइस होगी वो बेसिक कंपोनेंट के साथ सेल्स के साथ अपना कॉम्बिनेशन को एफिनिटी देगी। क्लियर। तो दैट इज प्रिंसिपल। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कमर्शियली अवेलेबल रहता है, 3 बॉटल में अवेलेबल रहता है ये। क्लियर। अब तो मार्केट में ये इजीली जो होता है बना बनाया आता है, नहीं तो इसको पहले हम प्रिपेयर करते थे देन इसके बाद यूज करते थे। अब यहाँ पर मैनुअल तरीके से पढ़ाई की जाती है, ठीक है। तो मैनुअल तरीके से इसका हम आगे फर्दर कैसे प्रिपरेशन करते हैं उसको भी जान लेते हैं। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि रिएजेंट कौन कौन से यूज किया जाता है और कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले ये मेग्रूनवाल्ड स्टेन यूज करते हैं। तो इसका जो कंपोजिशन होता है तो इसमें एमजीजी जो यूज किया जा रहा है, एमजी मेग्रूनवाल्ड पाउडर फॉर्म में रहता है। तो इसका 5 ग्राम ले लेंगे और मिथेनॉल को 100 ml, मतलब कि एक कंटेनर लेंगे और उस कंटेनर में 5 ग्राम आप मेग्रूनवाल्ड लीजिए और 100 ml मिथेनॉल, दोनों को मिक्स करके और आप प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर बफर को प्रिपेयर किया जाता है। बफर में सबसे पहले आप सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट लीजिए जो कि 15 ग्राम लेना पड़ता है, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट 5 ग्राम और डिस्टिल वाटर 500 ml। अब यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट दिया गया है तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है प्रिपेयर भी कर सकते हैं। 250 ml 100 ml उसके हिसाब से आप एनालिटिकल बैलेंस में मेजरमेंट करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जिम्सा स्टेन में जिम्सा पाउडर 0.75 ग्राम लेंगे, मिथेनॉल 65 ml और ग्लिसरीन 65 ml, इन सभी को मिक्स करके तैयार कर लेंगे। ये जैसे ही आपका तैयार हो जाएगा तीनों, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेग्रूनवाल्ड वर्किंग स्टेन तैयार करेंगे। वर्किंग स्टेन वो स्टेन होता है कि देखिए यहाँ पर दो तरीके से, एक होता है स्टॉक स्टेन तैयार करना, ठीक है, और एक होता है वर्किंग स्टेन। तो वर्किंग स्टेन वो स्टेन होती हैं जो कि आप स्टॉक करके रखे हुए हैं तैयार करके, अब उसको अब जब रूटीन में यूज कर रहे हैं वही वर्किंग स्टेन में आ जाता है। क्लियर। तो मेग्रूनवाल्ड को अगर वर्किंग पोजीशन में लाएंगे तो आप 20 ग्राम स्टेन यूज करिए जो आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और डिस्टिल वाटर को 80 ml, दोनों को मिक्स करके आप तैयार कर लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर अगर जिम्सा स्टेन को अगर आप वर्किंग पोजीशन में लाएंगे तो जिम्सा स्टेन में 25 ग्राम स्टेन आप इसका यूज करिए, पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा आपको। देन इसके बाद डिस्टिल वाटर आप इतना यूज करिए, मिक्स करिए सभी रिएजेंट को एक बॉटल में। देन इसके बाद ग्लास वेट डालकर उसको सेक करिए 3 to 4 टाइम्स के लिए, ठीक है ना, और 1 डे के लिए रख दीजिए। अब जब इसको आपको यूज करना है तो यूज करने से पहले इसको आप फिल्टर पेपर के साथ इसको फिल्टर करिए, देन इसके बाद यूज करिए। एक यहाँ पर पॉइंट ये बता रहा नोट में कि यू कैन आल्सो यूज राइट स्टेन इंस्टेड ऑफ द जिम्सा स्टेन। अगर आपके पास जिम्सा स्टेन नहीं है तो आप राइट स्टेन भी यूज कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग में। क्लियर। तो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। इतना कंपोजिशन आप अपने माइंड में रखिए, कंपोजिशन से भी जरूरी है। क्लियर। अब इसके प्रोसीजर समझ लेते हैं, प्रोसीजर क्या कह रही है। प्रिपेयर द ब्लड स्मीयर, अब यहाँ पर एक शब्द दिया गया है ब्लड स्मीयर। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास ब्लड सैंपल ही है तो ब्लड स्मीयर तैयार करिए। आपके पास साइटोलॉजी सैंपल आया है, ठीक है, उसमें भी आप तैयार कर सकते हैं। कोई फ्लूइड का सैंपल आया है उसको भी आप तैयार कर सकते हैं इसमें। देन इसके बाद इसको आप फिक्सेटिव सोल्यूशन के साथ फिक्स करिए। फिक्स करने के बाद जो वर्किंग मेग्रूनवाल्ड स्टेन यूज हो रहा है, ठीक है, तो उसको आप 5 मिनट के लिए स्टेन करिए मेग्रूनवाल्ड स्टेन के साथ में, ठीक है। देन इसके बाद जिम्सा स्टेन के साथ में स्टेन करिए 15 मिनट के लिए, 20 मिनट ये दर कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद रिंस करिए टैप वाटर के साथ 2 to 3 मिनट्स के लिए। क्लियर। वॉश करिए आप फास्फेट बफर के साथ, जो भी फास्फेट बफर आप तैयार किए हैं 2 to 3 मिनट्स है। देन इसके बाद स्लाइड को आप क्या करिए, ड्राई करिए। ड्राई करने के बाद आप माउंट करिए माउंटिंग मीडिया के साथ। देन इसके बाद इसको माइक्रोस्कोप के लिए आप ऑब्जर्व करिए।
क्लियर। अब जब आप माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करेंगे कुछ इस तरीके से आपको रिजल्ट शो होगा। मतलब कि इसमें जो न्यूक्लियाई होगा, न्यूक्लियस होगा, आपको ब्लू कलर नजर आएगा और साइटोप्लाज्म जो होगा वो पिंक कलर का नजर आएगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको इंडिकेशन नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये इसका जो ब्लू कलर है ये न्यूक्लियस है। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा न्यूक्लियस हर उसमें आपको नज़र आएगा। और इसका जो साइटोप्लाज्म आपको बाहरी की ओर जो होता है ये आपको पिंक कलर नज़र आएगा। जैसे ये अपनी ये ऊपर वाली स्लाइड में भी देख सकती हैं कि न्यूक्लियस आपको ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और साइटोप्लाज्म पिंक या कि स्लाइटली रेड कलर के नज़र आएंगे। क्लियर। तो इट वाज ऑल अबाउट एमजीजी स्टेन। ठीक ना, छोटा सा लेक्चर था और काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो ज़रूर अपनी नोट्स को तैयार करें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में देखिए वहाँ पर आपको व्हाट्सएप का है लिंक दे दिख जाएगा, तो उसमें आप ज्वाइन होइए, देन हमको मैसेज करिए तो हम आपको नोट्स भी सेंड कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।